गर्मी में गरीब परिवार के घर आया टीवी, एसी और गैस चूल्हा। गर्मी में संगीता के चूल्हे पर खाना बनाते हुए आंखें लाल हो रही हैं और बहुत पसीना आ रहा है। लग रहा है जैसे मानो किसी ने आंखों में भर भर के मिर्ची डाल दी हो। इस चूल्हे के धुएं से एक दिन तो मैं पक्का अंधी होकर रहूंगी। मेरी तो आधी जवानी इस गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते ही गुजर गई। चिलचिलाती दोपहर का समय था, जहां आस पड़ोस के सभी लोग इस चिलचिलाती दोपहर में घरों में एसी चलाकर आराम से लेटे हुए थे। वहीं संगीता पसीना बहाते हुए और आंखों को जलाते हुए चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी संगीता की देवरानी सुषमा पसीने पसीने होकर सिर पर लकड़ियों की गठरी लिए घर आई। भगवान, मार दिया रे इस गर्मी ने। ऐसा लग रहा है नदी में डुबकी लगा कर निकली हूँ। जरा कपड़े तो देखो, मेरा खुद देखो। चूल्हे पर खाना बनाते बनाते क्या हाल हो गया है। आंखें लाल हो गई और चेहरा काला पड़ गया है। तो अब कर भी क्या सकते हैं। इतने सालों से चूल्हे पर ही झुलसते आ रहे हैं, आगे भी यही करना है। मेरी तो इस घर में शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है। अच्छा खासा मेरे बाबा अपने से अमीर घर में रिश्ता लगवा रहे थे, लेकिन नहीं, मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी जो इस आदमी के पल्ले पड़ गई। उसने तो मुझे पूरा चूल्हे में झोंक कर रख दिया है। दोनों बहुएं गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं, तो वहीं बाहर धूप में उनके बच्चे इधर उधर गलियों में भटक रहे होते हैं। अभी तक कोई खेलने क्यों नहीं आया? क्या हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ी? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो ना मोनू, घर चलते हैं, वहीं जाकर खेलेंगे। अंकुर और किंडल जैसे ही अपने दोस्त मोनू के घर पहुंचते हैं तो मोनू की माँ सरला उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेती है। अरे अरे, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? आंटी, मोनू को बुला दीजिए ना, हमें खेलना है। मोनू नहीं आएगा इतनी गर्मी में बाहर खेलने के लिए। वो आराम से अंदर टीवी देख रहा है और तुम लोग भी अपने घर जाकर टीवी देखो। गर्मी की छुट्टियां पड़ी है तो क्या आ जाते हो तपती दोपहर में खेलने के लिए? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकते नहीं है क्या? अब जाओ यहाँ से। सरला दोनों बच्चों को डांट कर वहां से भगा देती है, जिसके बाद अब किंजल और अंकुर उदास होकर घर आते हैं। तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? कोई खेलने के लिए आया होगा तभी तो खेलेंगे ना। कोई भी खेलने के लिए नहीं आया। सारे अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे हैं। सबने धूप में आने से मना कर दिया। हमारे भी घर में टीवी होता तो हम भी बाहर धूप में जाकर नहीं खेलते। हमें धूप में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप हमारे लिए टीवी ले आओ ना, हमें टीवी देखना है। पता है उसमें कितने सारे कार्टून्स आते हैं। बस इसी में तुम्हारा मुंह खुलता है। अभी कोई सवाल पूछ लिया ना तो दोनों गूंगे होकर बैठ जाओगे। अगर खेलना नहीं है तो पढ़ाई करो। आए बड़े टीवी देखने वाले। पता है टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। तुम्हें क्या इतनी छोटी उम्र में चश्मा लगवाना है? किसी की आंखें खराब नहीं होती है, सब देखते हैं। हमें टीवी देखना है, हमें टीवी देखना है। टीवी लगाओ ना, टीवी लाओ ना। हमें टीवी देखना है, टीवी लेकर आओ। टीवी आने के बाद हम कभी भी कोई शरारत नहीं करेंगे। माँ, हमें टीवी देखना है। दोनों बच्चे अपनी अपनी माँ का आंचल पकड़कर टीवी के लिए जिद करने लगते हैं। पहले से ही गर्मी से परेशान सुषमा और संगीता अपने बच्चों की इन बातों की वजह से और दुखी हो जाती है और वो दोनों उनकी खूब पिटाई करती हैं। बहुत हुआ तुम दोनों का ड्रामा। चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो या सो जाओ। अगर आप टीवी का नाम लिया ना तो इसी तपती धूप में घर से बाहर निकाल दूंगी। मार खाने के बाद दोनों भाई बहन रोकर सो जाते हैं। अब इसी तरह शाम होती है। सुषमा और संगीता के पति और ससुर काम से घर लौट आते हैं। जब खाने के वक्त उन लोगों की प्लेट में लौकी की मामूली सब्जी और रोटी आती है तो उसे देखकर, ये क्या, आज भी लौकी की सब्जी? परसों भी तुम लोगों ने यही बनाया था। अरे पूरा दिन घर में रहती हो, कोई ढंग की सब्जी नहीं बना सकती हो क्या? अगर ढंग की सब्जी खानी है ना तो गैस सिलेंडर ला कर दे दो, बना देंगे। क्योंकि रोज रोज इतनी गर्मी में चूल्हे पर हमसे खाना नहीं बनता है। और ऊपर से ये मरा हुआ पंखा ऐसा लगता है मानो बाबा आदम के जमाने का पंखा हो। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। कूलर या एसी तो ले लेते। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पैसा छोड़ कर गए थे ना हमारे पास। देखो जी, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। पता नहीं ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई थी मेरे माँ बाप को उस बिचौलिए ने जो उन्हें तुम पसंद आ गए, वरना मेरे लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं थी। अरे बस भी करो, तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। अगर हम ही इस तरह गर्मी को लेकर झगड़ा करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अब क्या कर सकते हैं, पैसों की कमी है तो है, बर्दाश्त करना सीखो गर्मी। दोनों भाई और कमलेश तीनों मिलकर इतना ही पैसा कमा पाते थे जिससे उनके परिवार का गुजारा चल पाए। इतनी कम तनख्वाह में पैसे बचाकर गर्मियों में अपनी जरूरतों के लिए गैस चूल्हा, टीवी या एसी जैसी चीजें लाना इस परिवार के लिए काफी नामुमकिन था। दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। सरस्वती बेटी के साथ बाहर आंगन में शाम के वक्त सब्जी काट रही होती है कि तभी हाथ में लड्डू का डिब्बा लिए पड़ोसन आकांक्षा उनके घर आती है। अरे ये लो और जल्दी से मुंह मीठा करो। क्या बात है आकांक्षा बहू, आज लड्डू बांटे जा रहे हैं? कोई खुशखबरी देने वाली है क्या? तेरी सास ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप लोग तो बस बार बार वही पहुंच जाते हैं। वो क्या है ना, आज हमारे घर में नया एसी आया है, वो भी पूरे 35,000 रुपए का। बड़ी ठंडी हवा देता है। कभी आना हमारे घर पर, लेकिन रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी हवा में बैठकर आप लोगों को एसी की आदत लग जाए।
जिसकी जिस चीज की औकात ना हो वो चीज उसे इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। आकांक्षा वहां से अपने नए एसी का घमंड दिखाते हुए चली जाती है, जिसे देखकर सरस्वती, एसी ना हो गया, ऐसा क्या हो गया? लगता है जैसे हिमालय पर्वत पर ला कर रख दिया हो। अपने घर में इतना घमंड है इसे, आग लगे ऐसे एसी को। ओ माँ, क्यों ऐसा बोलती हो? अब जिसके नसीब में जो है वो तो उसे मिलेगा ही ना। आप चिंता मत करो, एक दिन मैं बड़ी सी कंपनी में काम करूंगी और ढेर सारा पैसा कमाकर आप सबके लिए एसी, गैस, टीवी सब कुछ लेकर आऊंगी। तेरे भाई भी हमेशा यही सपने दिखाते थे, लेकिन क्या ला कर दिया उन्होंने? घंटा। तो वो भी रहने दे बेटा, और वैसे भी तू तो पराया धन है, आज है कल नहीं है, तुझसे तो क्या ही उम्मीद करे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर माही को काफी बुरा लगता है। ऐसे अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सुषमा और संगीता लकड़ियां चुनकर ला रही होती हैं, तभी उनकी पड़ोसन नीलम उन्हें लकड़ियां लाता देखकर, ये क्या तुम लोग अभी तक गांव के लोगों की तरह चूल्हे पर खाना बनाती हो? बड़ा तरस आता है तुम पर। वैसे मेरे पास एक पुराना चूल्हा रखा है, कहूँ तो मैं तुम्हें दे दूं। वो क्या है ना, मेरे पति अब इंडक्शन ले आए हैं ताकि मुझे खाना बनाते हुए ज्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए अब गैस का इस्तेमाल भी नहीं करती मैं। नहीं नीलम, रहने दो, वैसे भी तुम्हारा घर कम, चिड़ियाघर ज्यादा है। इंडक्शन के साथ साथ गैस भी होनी जरूरी है। लगता है कोई मेरे इंडक्शन से जल गया, और जले भी क्यों ना। कहाँ मिट्टी का चूल्हा और कहाँ हजारों का इंडक्शन। नीलम की ऐसी बातें सुषमा और संगीता को काफी गुस्सा आता है। आज दोनों बहुएं ठान लेती हैं और दोपहर का खाना ही नहीं बनाती। जब उनके पति फैक्ट्री से भूखे प्यासे खाने के लिए घर आते हैं तो, आज तुम दोनों ने खाना ही नहीं बनाया? अरे कम से कम दाल चावल तो बना कर रख देती। खाना खाना है ना तो जाकर हमारे लिए पहले गैस सिलेंडर का इंतजाम करो, हमसे चूल्हे पर तो खाना नहीं बनने वाला। ये जिन लोगों की बातों में तुम लोग आ रही हो ना, वो सही बात नहीं है। पता है इस वक्त गैस का रेट क्या चल रहा है? अरे अगर गैस सिलेंडर ले भी आए तो सिलेंडर भरवाने के पैसे कौन देगा? हम दोनों भाइयों की तो इतनी औकात है नहीं। आप लोगों से तो कभी कुछ होगा ही नहीं, रहने दीजिए आप लोग। क्यों घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना रखा है तुम लोगों ने? तुम्हें रोटी खानी है ना, जाकर दही ले आओ, मैं रोटी बना रही हूँ, दही के साथ खा लेना। हमें भी गर्मी लगती है, लेकिन हम हमेशा चिक चिक नहीं करते जितना तुम लोग करते हो। कभी गैस को लेकर, कभी एसी को लेकर, कभी दिमाग खराब कर दिया है। सरस्वती की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बहुओं और बेटों में से कोई कुछ नहीं कहता। अब दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। उनके सामने वाले घर में ही दूसरे दिन एक अच्छा खासा अमीर परिवार शिफ्ट हुआ होता है। उस अमीर परिवार की बहू मधु जब मार्केट से घर लौटती है तो उसकी नजर संगीता पर पड़ती है। नमस्ते, अब यहाँ 2 दिन पहले ही आए हैं। जी नमस्ते, हमने देखा था आपके यहाँ सामान आते हुए। मैं तो यहाँ काफी अकेला महसूस कर रही हूँ। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ मेरे काफी सारे दोस्त थे। आइए ना थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाइए, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। मधु का इतना अच्छा स्वभाव देखकर संगीता उसके साथ उसके घर आती है। जैसे ही संगीता मधु के घर में अपना कदम रखती है, उसके शरीर को एकदम ठंडी हवा का झोंका छूकर जाता है। तुम्हारे घर में इतना ठंडापन क्यों है? क्या कोई बर्फ की फैक्ट्री है? नहीं, वो हॉल में एसी चल रहा है ना, इसलिए। अब गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि एसी बंद करने का मन ही नहीं करता। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मधु के जाने के बाद जैसे ही संगीता ऊपर की तरफ देखती है, उसे हॉल में 2 बड़े बड़े एसी नजर आते हैं, जिनके अंदर से बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हवा निकल रही होती है। हमेशा तपती गर्मी में रहने के बाद जब संगीता को ठंडक मिलती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ से कभी उठूं ही नहीं। कितना अच्छा लग रहा है, झटपट सारा पसीना भी सूख गया। संगीता इतना बोल ही रही होती है कि तभी मधु उसके लिए किचन से ठंडा ठंडा जूस लेकर आती है। जूस पी लो और अच्छा लगेगा। यहाँ हम जैसे गरीब लोग अपने घर में एक एसी भी नहीं लगवा पाए, और आप जैसे अमीर लोग 2-2 एसी लगवा लेते हैं। सही है। अरे अब जरूरत है तो लगाना ही पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाना, इसी बहाने गपशप भी हो जाएगी। मधु के घर 2 एसी लगे देखकर जहां संगीता को खुशी होती है, वहीं वापस अपने घर जाकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। रात में जैसे ही अजय घर आता है, पता है उस नई पड़ोसन के घर पर हॉल में 2-2 एसी लगे हैं और सभी कमरों में 1-1 एसी है, और यहाँ देखो एक कूलर तक नहीं है। कितनी बार बोला है, इतनी कमाई नहीं है हमारी कि हम ये सब चीजें ला सके। किस्तें भरने के लिए भी पैसे लगते हैं। भैया और भाभी में तो रोज ही लड़ाई होती है। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? इतनी सारी कंपनियों में अप्लाई किया है जॉब के लिए, बस भगवान एक अच्छी सी नौकरी लगवा दे तो सब ठीक कर दूंगी। अपने घर के हालातों को देखते हुए माही एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की तलाश में लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज मधु का बेटा पंकज अंकुर और किंजल को लेकर अपने घर आता है, जहां वो सब पंकज के बड़े से टीवी में कार्टून देखते हैं। अब तो काफी सारे नए नए कार्टून आ गए हैं, ये वाला देखने में बहुत मजा आ रहा है। मेरा फेवरेट कार्टून तो टॉम एंड जेरी और मोटू पतलू है। तुम्हें कौन सा पसंद है?
हमारे घर में तो टीवी ही नहीं है, इसलिए हम कभी कार्टून नहीं देख पाते। अच्छा कोई बात नहीं, आपसे जब भी तुम्हारा टीवी देखने का मन हो ना, तुम यही आ जाना, हम सब मिलकर टीवी देखेंगे। पंकज की बात सुनकर किंजल और अंकुर दोनों खुश होते हैं। वहीं अब मधु सबके लिए जूस लेकर आती है। ये लो बच्चों, जूस पी लो। और पंकज बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे अपना ही घर समझो। मधु की बात सुनकर दोनों बच्चे और खुश हो जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं। रात का वक्त होता है। सभी लोग इस तपती गर्मी में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनका पंखा जो आखिरी सांसें ले रहा था एकदम से अपना दम तोड़ देता है। गर्मी में बस इस पंखे की आस थी, ये भी गया। अब तो गए हम गर्मी से। अरे भाग्यवान, क्यों इतना परेशान हो रही हो? सुबह ठीक कर दूंगा। जरूर इसकी तार निकल गई होगी। बस यही तो औकात है इन लोगों की, यही नहीं कि एक नया कूलर या एसी ले आए। उस रात पूरा परिवार बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाता। सभी बस गर्मी से करवटें बदलते रहते हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। संगीता का खाना बनाने के लिए चूल्हा लीप रही होती है, तो वहीं सुषमा सब्जी की तैयारी कर रही होती है। मैं तो ये चूल्हा लीप लीप कर थक गई हूँ, पता नहीं कब ये सूखेगा और कब सब्जी चढ़ेगी। घर में मेथी तो खत्म हो गई है। एक काम करो, तुम चूल्हा लीपो, तब तक मैं मधु से मेथी लेकर आती हूँ। सुषमा मेथी लेने के लिए जैसे ही मधु के घर जाती है तो उसकी रसोई को देखकर सुषमा के होश उड़ जाते हैं। जहां सुषमा और संगीता उस छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी में आंखें लाल करते हुए और पसीना बहाते हुए खाना बनाती थी, वहीं मधु अपने मॉडर्न किचन में इंडक्शन पर खाना बनाती है। मधु के किचन में भी गर्मी से बचने के लिए एसी और सारा धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनी थी। बस 2 मिनट, ये रोटी मेकर में रोटी बन जाए, फिर मैं तुम्हें मेथी देती हूँ। रोटी बनाने के लिए भी इनके पास मशीन है। भगवान हमें कम से कम एक चूल्हा ही दे दो। किसी किसी को भगवान इतना देता है और किसी को रत्ती भर भी नहीं देता। ये सब देखकर सुषमा को और ज्यादा दुख होता है। वहीं अब किंजल और अंकुर रोज पंकज के घर टीवी देख देख कर अपने घर आकर अब टीवी की जिद करने लगते हैं, जिसके लिए आज फिर उन्हें उनकी माँ उन्हें खूब मारती है। अरे बहू बस भी कर, अब क्या उनकी चमड़ी उधाड़ेगी? बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही ना। माँ मुझे ये बातें इनकी अच्छी नहीं लगती। अरे जब पता है कि कमाई नहीं है इतनी, तो क्यों जिद करते हैं? दोनों बच्चों को चुप कराकर वो लिटा देती है। रात में जब बच्चों के सोने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है तो बच्चों का तो समझ में आता है, लेकिन हम अपना क्या करें? इस गर्मी में तो सच में हमारी भी हालत खराब है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बुढ़ापे के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे शरीर की हालत और खराब होती जा रही है। कहाँ इस उम्र में सभी बुजुर्ग एसी की ठंडी हवा में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं, और कहाँ हम इस गर्मी में मर रहे हैं। घर में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिससे गर्मी कम लगे। ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी बस रोटी कमाने और खाने में ही निकल जाएगी। एक शौक पूरा नहीं होगा हमारा। माँ बाबा भैया भाभी, मैं कर तो रही हूँ मेहनत, आप लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? एक दिन देखना, मैं इस घर में सब कुछ लेकर आऊंगी। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बाहर भी कितनी धूप है। आज तो सच में काफी गर्मी है, घर भी बिल्कुल तप रहा है। एक काम करते हैं, हम सब पंकज के घर चलते हैं, वहाँ तो हमेशा एसी चलता है। ये सही कहा किंजल ने। वैसे भी मधु से हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो तो बुलाती रहती है हमें। चलो उसके घर चलते हैं। अपना घर बंद करके अब सभी सीधा मधु के घर चले जाते हैं। जब सरस्वती घर में लगे एसी की ठंडी हवा में बैठती है तो बहू तूने सच कहा था, यहाँ तो काफी ज्यादा ठंडक है। काश मैं जिंदगी भर यहीं रह पाती। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। पूरा परिवार दोपहर से लेकर शाम तक मधु के एसी में ही बैठता है और मधु उनसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन फिर से पूरा परिवार अपने खाने की प्लेट लिए सीधा मधु के घर पहुंच जाता है। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? वो क्या है ना, गर्मी इतनी है कि खाना नहीं खाया जा रहा था, तो सोचा तुम्हारे घर आकर खा लेंगे। कोई बात नहीं, आ जाओ। वैसे हम भी खाना ही खाने जा रहे थे। इस तरह बार बार अपने पड़ोसियों के घर आने पर भी मधु उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। अरे नीलम क्या बताऊं, इस बार तो बिजली के बिल ने हद पार कर दी है। पूरे 9,000 का आया है। तुम्हारा तो फिर भी कम है, हमारे घर में तो 13,000 का बिजली का बिल आया है। और आएगा क्यों नहीं? गर्मी से बचने के लिए पूरा दिन एसी जो चलता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, और टीवी भी चलता रहता है। और गैस के दाम तो पूछो ही मत, महीने भर का खर्चा ही हमारा 50 से 60,000 तक का पहुंच रहा है। आकांक्षा और नीलम घर के खर्च को लेकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां से मधु गुजर रही होती है। इसे देखकर नीलम कहती है, आजकल देख रही हूँ कि वो संगीता का परिवार तुम्हारे घर कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है। ऐसे बार बार अपने घर पर किसी को न्योता मत दो। इसमें क्या हो गया? पड़ोसी तो है, और पड़ोसियों का तो एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। वो तुम्हारे घर इसलिए आते हैं क्योंकि उनके घर में बहुत गर्मी है, वो सिर्फ एसी की ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। मधु को पड़ोसियों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं आज संगीता और सुषमा के पति, आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही उनके घर आना जाना नहीं कर रहे हो? अरे हफ्ते में 1-2 बार हो गया तो काफी है, लेकिन तुम लोग तो रोज उनके घर जा रहे हो। उन्हें परेशानी होती होगी। आप लोगों की खुद की तो हैसियत है नहीं कि हमें गैस चूल्हा टीवी या एसी ला कर दे दे।
अब किसी के घर जाकर थोड़ी राहत मिल रही है गर्मी से तो उसमें भी दिक्कत है। हमारा तो समझाने का फर्ज था, समझा दिया। कल को कोई दिक्कत हो तो हमसे मत बोलना। जहां एक तरफ संगीता का परिवार रोज ही मधु के घर जाने लगा था, वहीं दूसरी तरफ माही की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। माँ, पापा, भैया, भाभी, आखिरकार मेरी नौकरी लग गई है। अब बस 2 से 3 महीने फिर मैं एसी से लेकर टीवी, गैस, इंडक्शन सब कुछ लेकर आऊंगी। मुझे तो पता ही था कि मेरे बेटे नकारा है, लेकिन मेरी बेटी तो हीरा है, हीरा। बुआ, आप सबसे पहले बड़ा वाला टीवी ही लेकर आना, ठीक है? माही अब नौकरी पर जाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता के परिवार वालों के बार बार आने से मधु भी अब परेशान होने लगी थी। लो, हम सब्जी भी ले आए। अब सब्जी काटते काटते टीवी सीरियल देखेंगे। वैसे आज क्या होने वाला है? जैसे दीमक लकड़ी से चिपकता है ना, वैसे ये लोग मेरे घर से चिपक गए हैं। अरे कभी कभार का तो ठीक लगता है, लेकिन इनका तो रोज रोज का नाटक हो गया है। मधु अब इन लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ माही जब काम से घर लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात उसकी अमीर सहेली नैना से होती है। माही, सुनने में आया है तू जॉब कर रही है। कितने टाइम के बाद मिली है? चल कैफे चलते हैं, वहाँ मैं तुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। नैना जबरदस्ती माही को अपने साथ कैफे ले जाती है, जहां वो उसे अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत और उसके दोस्त अंकुश से मिलवाती है। नैना और अनिकेत एक दूसरे से बात करने में लग जाते हैं। अंकुश और माही भी एक दूसरे से बात करते हैं। कभी आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है? कभी वक्त ही नहीं मिला, बस पढ़ाई और फिर बाकी समय में घर के काम। माही की सादगी और उसकी सुंदरता अंकुश को काफी अच्छी लगती है। अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उधर सरस्वती फिर से अपने परिवार के साथ मधु के घर जाती है। क्या बात है मधु, आज तो तुम्हें दरवाजा खोलने में काफी वक्त लग गया है। रोज रोज मुंह उठाकर आ जाते हो। अरे कभी कभार का सही था, तुम लोगों को तो मैं घर भी आने देती थी, क्योंकि तुम्हारे घर में गर्मी से बचने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन तुम लोगों ने तो उसका फायदा ही उठा लिया। जब देखो परेशान करते रहते हो। सही कहते हैं पड़ोसी तुम्हारे बारे में। उंगली क्या पकड़ाई, तुम लोगों ने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मधु बहुत ही बुरी तरह से संगीता के परिवार पर चिल्लाती है। आस पड़ोस के लोग भी ये देख रहे होते हैं, जिससे उनकी काफी बेइज्जती होती है। जब ये सारी बात घर के मर्दों को पता चलती है तो अरे मैंने तो पहले ही समझाया था तुम लोगों को, लेकिन तुम्हें हमारी सुननी कहाँ थी। अब हो गई ना बेइज्जती। कमलेश के ताने से सभी औरतों को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब 2 दिन बाद अंकुर का जन्मदिन आने वाला होता है। माँ, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे आ रहा है। आप मेरी बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगी? टी शर्ट पसंद आई थी ना, मैं वो ही दिला दूंगी। वो टी शर्ट मुझे नहीं लेनी, आप मुझे वो टीवी दिला दो ना बर्थडे पर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? टीवी? अरे 3 फुट का अभी नहीं है तू, और जरा इसकी गिफ्ट की डिमांड तो देखो। कोई टीवी नहीं मिलेगा तुझे। मुझे मेरे बर्थडे पे टीवी चाहिए। अब तो हम पंकज के घर भी नहीं जाते हैं जहाँ मैं कार्टून देख सकूं। आप कभी भी मेरा बर्थडे नहीं मनाते हो, इस बार भी मत मनाओ, लेकिन कम से कम मुझे टीवी दे दो। अंकुर बार बार टीवी की जिद करने लगता है, जिससे परेशान होकर सुषमा उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आप लोग मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं बनाना मुझे अपना जन्मदिन, नहीं चाहिए मुझे कुछ। अंकुर सीधा रोते हुए बाहर चला जाता है, जिसे देखकर सुषमा को भी अपने बच्चे के लिए काफी बुरा लगता है। पता नहीं कब तक अपने बच्चों को इसी तरह दुखी देखना पड़ेगा। मधु के घर जा जाकर मुझे भी टीवी की आदत सी लग गई है। अब क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजरेगी। कभी किसी के घर जाकर देख लिया तो सही, पर अपने घर में तो आने से रहा। इसी तरह हफ्ता भर गुजर जाता है और आज अंकुर का बर्थडे होता है। कमलेश अंकुर के लिए एक छोटा सा केक लेकर आते हैं और साथ में थोड़े बिस्किट और नाम के रिश्तेदार। देखा, इन लोगों ने मेरा टीवी नहीं लिया, कोई और गिफ्ट भी नहीं है, केक भी कितना छोटा सा है। अच्छा हुआ मैंने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया, वरना मेरी कितनी बेइज्जती होती। ये माही कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। सब बेसब्री से माही का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी माही 2 आदमियों के साथ घर पहुंचती है और उन आदमियों के हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स होता है। भाई साहब, इसे यहाँ रख दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। अरे माही, ये इतने बड़े बॉक्स के अंदर क्या है? अरे इसके अंदर टीवी है। मेरी परसों सैलरी आ गई थी ना, तो सोचा था इस बार अंकुर के बर्थडे पर उसे टीवी लाकर सरप्राइज दे दूं। अंकुर के साथ साथ आप लोग भी खुश हो जाओगे। हाँ, सच कह रही है, इसके अंदर मेरा टीवी है, ये मेरा है, कितना बड़ा है। अब तो हम रोज टीवी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। बुआ जल्दी से टीवी चालू करो ना। अरे सुषमा, संगीता, अब यूं खड़ी खड़ी क्या देखती रहोगी, या जल्दी से पूजा की थाली लेकर आओगी? पहली बार इस गरीब के घर में कोई इतनी महंगी बढ़िया चीज आई है। दोनों बहू जल्दी से आरती की थाली लेकर आती हैं। फिर अनुराग और अजय मिलकर टीवी का बॉक्स खोलते हैं। अब सुषमा हर भारतीय परिवार की तरह अपने घर आई नई चीज की पूजा करके उस पर छोटा सा स्वास्तिक का निशान बना देती है। अब माही टीवी का प्लग लगाकर फोन से टीवी कनेक्ट करती है और उसमें बर्थडे सॉन्ग लगाती है, जिससे दोनों बच्चे डांस करने लगते हैं।
बुआ और आवाज बढ़ाओ ना टीवी की, बहुत मजा आ रहा है। चलो ना हम सब डांस करते हैं। मैं अब जल्दी से अपने सभी दोस्तों को बुलाकर ले आता हूँ, फिर मैं सबके साथ मिलकर अपना बर्थडे केक काटूंगा। मुझे तो लगा था कि तू भी अपने भाइयों की तरह बस बोल कर रह जाएगी, लेकिन देख तूने तो सच में कर दिखाया। बहुत बढ़िया टीवी लाई है बेटा तू, बस इसी तरह भगवान तेरे काम में तरक्की देता रहे। सब माही की काफी तारीफ करते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अब इस गरीब परिवार के घर में टीवी भी थी, जिससे उन्हें टीवी देखने के लिए ना तो किसी के घर जाना पड़ता और ना ही अपना मन मारना पड़ता। ऐसी समय गुजरता रहता है और आज जब गर्मी में फिर से दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं तो मेरी तो आंखें फूट गई हैं चूल्हे पर खाना बनाते बनाते। और जब से ये टीवी आया है तब से ये लोग तो बस टीवी में ही घुसे रहते हैं, किसी को भी हमारा ख्याल नहीं है। मैं तो आज इनसे बात करके रहूंगी। अगर घर में गैस नहीं आई ना तो फिर मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ, खुद बनाकर खाएंगे चूल्हे पर। शाम को जैसे ही दोनों भाई काम से लौटते हैं तो उनकी बीवियां उन पर फिर से गैस चूल्हे को लेकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अगर हम गैस वाला सिलेंडर ले भी आएंगे तो उसे भरवाएगा कौन? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हर महीने 3,000 रुपए फूंक दे। अपने पतियों की बात से निराश होकर अगले दिन वो खाना ही नहीं बनाती, जिससे फिर से घर में एक बार और कलेश होता है। अरे नहीं बनाना तुम लोगों को खाना तो मत बनाओ, बस रोज चूल्हे का कलेश लेकर मत बैठो, हम बाहर से खा लेंगे। अरे बाहू, रोटी तो बनाना है, एक बार में बनाकर रख देना। माँ जी आप तो चूल्हे के पास आती ही नहीं हो, खाना तो हमें बनाना पड़ता है। अब जब तक इस घर में गैस चूल्हा नहीं आएगा तब तक हम खाना बनाने से रहे। आज दोनों ही गैस वाले चूल्हे की जिद करके बैठ जाती हैं। फिर शाम में जब माही घर आती है तो अपने साथ एक नया गैस लेकर आती है, जिसे देखकर सुषमा और संगीता दंग रह जाती हैं। अरे माही, ये तुम गैस कहाँ से लेकर आई हो? अरे भाभी, मुझे ऑफिस में ना एक टारगेट मिला हुआ था, 15 दिन में पूरा करना था। उसे मैंने टाइम से पूरा कर दिया तो बॉस ने मुझे थोड़े पैसे दे दिए थे बोनस के तौर पर, तो मैंने उससे आपके लिए गैस ले ली और सिलेंडर का भी कनेक्शन करवा दिया। कल तक आ जाएगा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी नौकरी करने के बाद धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, फिर तो तुम्हें कब का नौकरी पर भेज देती। तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमें कितनी बड़ी चीज दी है। घर पर गैस आने की सबसे ज्यादा खुशी दोनों बहुओं को थी। अगले दिन एलपीजी गैस सिलेंडर आने के बाद अब अनुराग उसका कनेक्शन कर देता है, जिसके बाद अब दोनों बहुएं अपने नए गैस चूल्हे पर स्वास्तिक का निशान बनाकर उसकी पूजा करती हैं और सबसे पहले उस पर दूध उबालती हैं। चलो दूध भी उबाल लिया, अब सबसे पहले हम इस पर खीर बनाते हैं। सोच रही हूँ आज खाने में मटर पनीर की सब्जी पूरी चावल बनाते हैं, सब कितने खुश हो जाएंगे। अब वो गैस पर मिलकर खाना बनाने लगती हैं। चूल्हे के मुताबिक गैस पर काफी तेजी से खाना बन रहा होता है और दोनों को भी गर्मी कम लगती है। मुझे तो पसीना नहीं आ रहा और खाना भी कितनी जल्दी बन रहा है ना। सुषमा काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो चूल्हे पर हर रोज रोटी जला देती थी, लेकिन आज की रोटी कितनी मुलायम है और जली भी नहीं है। बस गैस का अपना अलग ही फायदा है, झटपट सारा खाना बन गया और गर्मी भी नहीं लगी। इतना बड़ा महंगा टीवी और अब घर पर गैस आने की वजह से पूरा परिवार काफी खुश था। वहीं जब यह बात उनकी पड़ोसन मधु को पता चलती है तो पहले तो इन लोगों के पास पैसे नहीं थे और अब देखो जब से बेटी की नौकरी लगी है तब से कभी गैस सिलेंडर तो कभी टीवी। इनका बस चले ना तो ये एसी भी ले लेंगे खुशी दिनों में। अपने पड़ोसियों को जलता देखकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है और वैसे ही दिन गुजारने लगते हैं। गैस सिलेंडर और टीवी के आने से पहले जो भी दिक्कत थी वो तो अब इस परिवार की खत्म हो जाती है, लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से रात में सोना तक इस परिवार का दुश्वार हो गया था। सुनिए जी, अब तो कूलर लाना ही पड़ेगा, बिना कूलर के हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन कूलर भी इस गर्मी को मात नहीं दे पाएगा। अरे वो मोहन भाई साहब है ना, उनके घर में भी एसी लग गया, पता नहीं हमारे घर में एसी कब आएगा। बढ़ती गर्मी की वजह से घर में सभी काफी ज्यादा परेशान थे। इसी तरह अब 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और आज माही ऑफिस से सीधा घर आने के बजाय एक बड़ी सी एसी की शॉप में आती है। ये वाला एसी बढ़िया लग रहा है, अभी इसे पैक कर दीजिए, घर वाले इसे देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। पहले टीवी, फिर गैस सिलेंडर और अब एसी लेकर माही जब घर पहुंचती है तो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर में कंपनी वाले आकर एसी को फिट भी कर देते हैं और अब सभी एसी की हवा लेते हैं। शरीर में ठंडक फैल गई। भाई तू ऐसी कौन सी जगह पर नौकरी कर रही है जहाँ इन 2 से 3 महीनों में तेरी इतनी तरक्की हो गई? मुझे भी लगवा दे। मानना पड़ेगा, तुमने सच में हम लोगों को गर्मी से छुटकारा दिला दिया। अब हमारे पास भी हमारे पड़ोसियों की तरह हर चीज है। भाभी, ये सब तो बस मेरी मेहनत का नतीजा है। आप लोग देखते जाइए, धीरे धीरे हमारी ये गरीबी वाले हालात भी ठीक हो जाएंगे। माँ, क्यों ना आज आप खाने में दाल ढोकली बना लो, मेरा बहुत मन है। पहले तो गर्मी में कुछ बनाने का दिल नहीं करता था, लेकिन अब जब से गैस सिलेंडर आया तब से तो कुछ भी बनवा लो। और अब तो एसी भी लग गया है, तो अब तो गर्मी लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ही अब हफ्ता भर गुजरता है और आज संडे का दिन होता है। दोनों बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर गैस पर बढ़िया बढ़िया खाना बना रही होती हैं। माँ जी, पकौड़े तो बन गए, और कुछ बनाना है क्या?
मुझे तो अब खाना खाने में मजा आ रहा है। एक काम करते हैं, आज तो चाउमीन भी बना लो, मैं दुकान से जाकर ले आती हूँ। आज तो मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। एक तरफ जहां औरतें बढ़िया से बढ़िया पकवान बना रही होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ मर्द बच्चे सभी एसी में बैठे होते हैं। अरे सच कहूं तो अब तो मेरा घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। एसी की ठंडी ठंडी हवा में बड़ा मजा आता है मुझे तो। दादा क्या मैं टीवी चला लूं? मेरा फेवरेट कार्टून आने का टाइम हो गया है। नहीं बेटा, आज हम सब साथ मिलकर टीवी देखेंगे। बस जल्दी से तुम्हारी माँ खाना बना कर ले आए। थोड़ी देर में सारे पकवान बन जाते हैं। अजय घर की सारी लाइट्स बंद करके टीवी ऑन कर देता है और अब सभी एसी की ठंडी हवा में बैठकर उन पकवानों के मजे लेते हुए टीवी पर बढ़िया सी मूवी देखते हैं। मेरे घर वाले सच में कितने ज्यादा खुश हैं। इस गर्मी के मौसम में गैस, टीवी, एसी सब कुछ आ गया हमारे घर पर। भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मुझे जल्द से जल्द वो नौकरी चाहिए। मैं कब तक 8,000 की मामूली नौकरी करूंगी? माही कॉल पर अपनी नौकरी को लेकर बात कर रही होती है, जिससे उसका भाई अजय सुन लेता है। बहन के मुंह से मामूली 8,000 रुपए की नौकरी सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सभी को जल्दी से बुलाता है। 8,000 की नौकरी करती है तो ये सारा सामान कहाँ से आया? तूने तो इसे किश्तों पर भी नहीं लिया। सच सच बता, तू क्या काम करती है? कोई गलत काम तो नहीं करती ना? सच बोल। अब ये क्या बोलेगी? इसका भांडा तो फूट गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन कभी ऐसी हरकतें करेगी। आज के बाद तेरा बाहर जाना बंद। भाई उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं और उसका फोन भी लेकर रख लेते हैं। वहीं अंकुश, जो माही को काफी समय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये माही का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? लगता है उसके घर जाकर ही देखना पड़ेगा। अंकुश परेशान होकर आखिरकार माही के घर आता है, जहां वो माही के घर का माहौल देखता है। कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर की बेटी ऐसी हरकत करेगी। अरे बोल क्यों नहीं रही? कहाँ से लाई तू सारा सामान? सच बता। मैं तो कह रही हूँ बस इसके हाथ पीले करवा दो। इसके बाद घर में एक और बेटी है, उसके ऊपर भी कोई लांछन लग गया तो? घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अंकुश को माही के लिए काफी बुरा लगता है। वहीं जैसे ही माही अंकुश को देखती है, अंकुश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर आ गया मैं। आप लोगों की सोच ऐसी है, मुझे नहीं पता था। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि ये सारा सामान कहाँ से आया? तो मैं बताता हूँ। माही तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर वो नौकरी चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारे पास एक और नौकरी है तो सही। छोटी नौकरी में मैं भाभी के लिए गैस चूल्हा, बच्चों के लिए टीवी और बाकी लोगों के लिए एसी नहीं लगा पाऊंगी। अगर मैं भी नाकामयाब रही तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे? ये कोई बात नहीं हुई, मैं तुम्हें सारा सामान दिलवा देता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गोल्ड डिगर नहीं हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हें सारा सामान दिलवा दूंगा, लेकिन तुम धीरे धीरे मुझे पैसे देते रहना, फिर तो सही है ना? अंकुश की बात मानकर माही ने धीरे धीरे सारा सामान लाकर अपने घर वालों को दिया था और अब वो अपनी कम सैलरी वाली तनख्वाह से हर महीने अंकुश को पैसे देती थी। माही बेटा हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि तुम ये सब कर रही हो हमारे लिए। हमने तुम्हें कितना गलत समझा। मुझे भी माफ कर देना। अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी माफ कर दिया है, तो क्यों ना अब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंकुश की शादी की बात सुनकर घर वाले काफी खुश होते हैं। कुछ ही महीनों में अंकुश और माही की धूमधाम से शादी हो जाती है। नौकरी के साथ माही अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखती है।